बड़ी खबरों के साथ के सोन बने झारखंड के नए स्वास्थ्य सेक्रेटरी। कहा अब होगा स्वास्थ्य विभाग का कल्याण। के सोन ने प्रेस वार्ता में कहा झारखंड के बिगड़े स्वास्थ्य व्यवस्था पर अब होगी कार्रवाई। साथ साथ ये भी कहा रांची के सदर अस्पताल का भी होगा सुधार। रिम्स प्रबंधन झारखंड का भी चेहरा होगा बेनकाब। के सोन। रांची के सोशल एक्टिविस्ट नदीम खान ने भी के सोन स्वास्थ्य सेक्रेटरी से मिलकर ज्ञापन सौंपा और कई परेशानियों से अवगत कराया। के सोन स्वास्थ्य सेक्रेटरी ने नदीम खान जी को और उनकी पूरी टीम को आश्वासन दिया। कहा कि एक हफ्ते के अंदर आपकी सारी परेशानियों को सोल्व कर दिया जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कहा। रही बात सीएचसी की, तो डोरंडा में भी नई एक सीएचसी बनाई गई है, मगर अब तक हमको नहीं लगता है कि उस पर कोई काम हमको शुरू हुआ है। तो ये कब शुरू होगा और पीएचसीज जो है ये कब दिए जाएंगे अलग अलग इलाकों में, कब तक निर्माण होगा, इस बारे में? ये जो आपने फीडबैक दिया है इसको मैं एक इन्फॉर्मेशन के रूप में स्वीकार करता हूँ और इसमें हम लोग पूरी जानकारी निकाल के इसमें आगे काम करेंगे। अगर 2 सप्ताह या 3 सप्ताह के बाद हम लोग दोबारा बैठेंगे तो मैं इसमें आपको पूर्ण जानकारी देने की अवस्था में रहूँगा। साथ ही मैं आपको यह भी बताने की अवस्था में रहूँगा कि हम इस दिशा में क्या कर रहे हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर जो शहर के बारे में आपने दिया है, जो डोरंडा के बारे में, तो इसके बारे में मैं इसमें इसको संज्ञान में लेते हुए आगे इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है इसको मैं देखूँगी। सदर हॉस्पिटल एक मुद्दा बन चुका है सर आज के डेट में। इतने ज़्यादा बजट में इसका निर्माण हुआ मगर इसका सही तरीके से यूज़ नहीं हो रहा है सर। ना ही वहाँ वार्ड्स कंप्लीट किए गए हैं, ना ही वहाँ पे डॉक्टर्स अलॉट किए गए हैं तरीके से, मतलब अलग अलग कोने में जगह खाली है अभी भी। और रही बात अगर हम लोग ब्लड की बात करें, जहाँ तक मतलब होता है ना ब्लड कलेक्शन, तो उस यूनिट पे भी बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे काम नहीं हो रही है। झारखंड में एकमात्र एक वोल्वो बस थी ब्लड कलेक्शन के लिए और वो भी अभी अब ख़राब पड़ी हुई है। 1 करोड़ 60 लाख की गाड़ी थी और वो लगभग सारे पूरे ऑल ओवर झारखंड के लिए थी, मगर वो ख़राब पड़ी हुई है सर माइनर डिफ़ॉल्ट्स के लिए, जिस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो रही, ना ही सदर अस्पताल पे कोई कार्रवाई हो रही है। सर ये क्यों? देखिए, ये जो जानकारी आपने दी है हो सकता है कि इसके अलावा भी और इस तरह की जानकारी हो। मैं उन सभी जानकारियों का स्वागत करूंगा। और जैसा कि मैंने कहा ना कि मैं स्वयं ही इन अस्पताल परिसरों में जाके वहीं पर इन चीज़ों का अवलोकन करके इसके संबंध में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसको करूंगा। मैं यही चाहूँगा कि इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो भी इनपुट हमें मिलेंगे मैं उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हुए इस दिशा में आगे काम करूँगा। और बहुत ही जल्दी मैं स्वयं ही सदर अस्पताल अपने अधिकारियों के साथ जाऊँगा। वहाँ पर्याप्त समय देते हुए सभी पहलुओं को देखने के बाद उसमें क्या क्या सुधार की गुंजाइश है, क्या क्या किया जाना है, मैं इसमें काम करूँगा। और ये सही बात है कि जो सदर अस्पताल है हमारा एक चेहरा है और इस चेहरे को ठीक रखने की आवश्यकता है। इस दिशा में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी हम फरवरी माह से ही करना चालू करेंगे। ये आज का जो डेलीगेशन था वो रिनाउंड इकोनॉमिस्ट और नेशनल एक्टिविस्ट प्रोफेसर जांदरेस के नेतृत्व में, साथ में इकोनॉमिस्ट हरीश्वर दयाल और कुमार वरुण जी के साथ में हम लोग यहाँ आए थे झारखंड के जनस्वास्थ्य के लिए, जनस्वास्थ्य के मुद्दे पर। करीब 6 मुद्दे थे जो हम लोगों को लगे कि बहुत ज़्यादा ज्वलंत है और इनके आने से ही ये उम्मीद हम लोग की जग रही है कि जनस्वास्थ्य और स्वास्थ्य पर जो है वो अब उठ खड़ा होगा झारखंड, जो पहले थोड़ा सा कुपोषित टाइप का था। तो 6 जो मुद्दे हैं उसमें कई सारे गंभीर मुद्दे हैं और कुछ नीतिगत मुद्दे हैं, कुछ ओरिएंटेशन के मुद्दे हैं, उन सारे चीज़ों पर आना हुआ था। पहली जो प्राथमिकता है हम लोगों की वो ब्लड से रिलेटेड है। स्टेट गवर्नमेंट स्वास्थ्य के मुद्दे गंभीर हैं, उस स्वास्थ्य के मुद्दे में भी ब्लड से रिलेटेड जो है वो ज़्यादा गंभीर मुद्दे हैं, उसके तहत जो हम लोगों का आना हुआ है। और उसमें एक तो ये है कि 1 करोड़ 60 लाख की एकलौती झारखंड की वोल्वो बस है जो करीब 13 महीने से ख़राब है। वो हमारी संजीदगी को दिखाता है कि 13 महीने से ख़राब होने के बावजूद भी कोई पहल नहीं हो पा रहा है। तो एक वो है, और दूसरा है उसी से रिलेटेड कि एक ही क्यों है ख़राब,
फिर उसको बहाल किया जाए और पूरे ज़िला में जो है एक नई बस जो है दिया जाए वोल्वो एयर कंडीशनर, जो लोगों को सहज और सुलभ होता है ब्लड देने में। दूसरा चीज़ ये है कि सदर अस्पताल ब्लड बैंक है जो लगभग आपका 3 साल लगभग होने को है, और पहला ब्लड हम ही लोगों ने दिया था अपने ऑर्गेनाइजेशन से। 3 सालों में एक ही कंपोनेंट का ही सिर्फ वहाँ काम हो रहा, वो होल ब्लड का। बाकी पैक ब्लड है, प्लाज्मा का है या और एसडीपी है, ये सारे व्यवस्था वहाँ नहीं है। मेमोरेंडम अभी जो आप लेके पहुँचे इतनी मांगों को लेकर के, तो क्या जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं के सोन जी ने, उन्होंने आपको क्या प्रस्ताव, क्या आपको आश्वासन दिया, क्या करेंगे इस काम को लेकर? बातचीत से और इनके स्वभाव से भी पहले से भी हम लोग वाकिफ़ हैं, तो इनके जो बातचीत हुआ उसमें ये 1 हफ्ता में 10 दिनों में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के आधार पर कई सारी योजना इन्होंने तय की है, और हम लोगों को आशा उम्मीद है कि इनके रहते हुए ये मेमोरेंडम पर भी काम होगा। मेमोरेंडम से बाहर जो स्वास्थ्य के ज्वलंत मुद्दे हैं, आधारभूत संरचना है, नीतिगत है, वो सारे पहल होंगे, जिसका आज हम लोग ये आश्वासन लेके भी जा रहे हैं और इनको हम लोग देख भी रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के आज का ये डेलीगेशन था। 5 वर्षों से ये सदर हॉस्पिटल के प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ और जितने 317 पीएचसीज बने हैं पूरे झारखंड में, वो सारे बिल्डिंग अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे थे। तो उसका ऑडिट हम लोगों ने हर साल किया था झारखंड नागरिक प्रयास की ओर से, जो एक सिटीजन फोरम है। उसका ऑडिट का सारा कॉपी इन लोग आज हम लोगों ने सोन साहब को दिया है, हेल्थ सेक्रेटरी को, और आने वाले दिनों में इन्होंने कहा है कि इनके द्वारा ही 2017 में वो पीएचसी के बिल्डिंग बनाए गए थे, वो कैसे चालू हों और वहाँ पर मेडिकल स्टाफ कैसे बहाल हों, और सदर हॉस्पिटल पूरी तरह से उसकी पूरी बिल्डिंग में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे लागू हों, इस पर उन्होंने बहुत ही सकारात्मक बातें कही हैं। आशा और उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में झारखंड के जो जन स्वास्थ्य के मामले हैं वो बेहतर होंगे।